हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप फॉर आरजीपीबी बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट। भाई साहब, एक बात आप समझिएगा, भले आपका ब्रांच कोई सा भी हो, आप अगर थर्ड ईयर में आ गए हो बेटा, तो एक बात आप समझिए कि आपकी आधी इंजीनियरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है ना। आपने अपना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आपने अपना कंप्लीट कर लिया। अब यार, आपने फर्स्ट और सेकंड ईयर में क्या किया, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन करा होगा, अच्छे से पेपर दिया है, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे जिन्होंने लापरवाही किया होगा, तो ठीक है भाई साहब, जिसने जो किया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब आपके पास 2 साल है, आपके पास पूरा थर्ड ईयर और पूरा फोर्थ ईयर है बेटा। अब अपना क्या करो, आप जी जान झोंक दो, भले आपका ब्रांच कोई सा भी हो, क्योंकि आपको ही पता है बेटा कि इंजीनियरिंग का जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है। मतलब बद से बदतर हालत हो चुका है। और आपके पास एक एडवांटेज है कि आपके पास टाइम है, तो आप अपने कंडीशन को सुधार सकते हो, अपने अंदर आप स्किल्स डेवलप कर सकते हो ताकि आप फाइट कर पाओ। ठीक है, जो कोर ब्रांच के बच्चे जैसे कि मैकेनिकल हो गया, आपका सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये चाहे तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लग सकते हैं। ठीक है, या तो अभी भी देखो ना, कोर ब्रांच में कभी भी वैसा मतलब मारपीट नहीं हुआ है जॉब का, जैसे सीएसआईटी में। अगर आप कोर ब्रांच में, जैसे मैं थोड़ा सा ब्रांच वाइज बात कर लेता हूं, ठीक है। जैसे मान लो कि आपका कोर ब्रांच है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में सभी आ गए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सब कुछ, ठीक है बेटा। और दूसरा जो सीएस वाले हैं और उसके जो सगे ब्रांच है, सीएस वाले का मतलब डेटा साइंस, एआईएमएल, ये सीएस के अंदर आ गया। तो देखो बेटा, मैकेनिकल वाले, सिविल वाले, ये जो कोर ब्रांच वाले बच्चे हैं ना, ये चाहे तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इनके पास ऑप्शन है, जैसे कि मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, ये वोकेशनल कोर्स भी कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं बेटा, वोकेशनल कोर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैकेनिकल सिविल वालों को थोड़ा आसानी होता है जॉब लेने में। उसके बाद एक्सपीरियंस के साथ साथ उनकी जो सैलरी है बेटा वो बढ़ती है। तो अगर आपका मैकेनिकल ब्रांच है तो मैं बोलूंगा कि पाइपलाइन वगैरह आप कर लो। अगर आप सिविल ब्रांच में, तो किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप जाके जुड़ जाओ कि भैया हमें सैलरी नहीं चाहिए, हमें तो बस काम सीखना है। क्योंकि कुल मिलाकर इनके पास जो काम करेगा बेटा, अगर आप प्राइवेट जॉब में जा रहे हो, अगर आप प्राइवेट जॉब में जा रहे हो तो काम करेगा एक्सपीरियंस, काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अभी से आप एक्सपीरियंस लो, जो वोकेशनल कोर्सेस है वो भी करो, मैकेनिकल वाला भी कोडिंग वगैरह कर सकता है। मतलब बस मैं इतना चाहता हूं कि आप इंगेज रहो, सोकर अपना समय मत बर्बाद करना। ठीक है, सोकर अपना समय बर्बाद नहीं करना। ठीक है, अभी देखो जो सबसे बड़ा दिक्कत है बेटा वो सीएस और अलाइड ब्रांचेस में। क्योंकि होता क्या है बेटा, देखो सीएस में 2 टाइप के जॉब प्रोवाइडर थे, एक आपका सर्विस बेस्ड होता था और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों रिसर्च बेस्ड। अब देखो सर्विस बेस्ड में क्या है, जैसे टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, ये सारी कंपनीज क्या है बेटा, ये सारी कंपनी आपकी सर्विस बेस्ड है, ये यूएस वगैरह से अपना डील करते हैं और उनको सर्विस देती है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है बेटा, जब से एआई आया है ना, तो सर्विस वाले में जो डिमांड है ना वो बहुत कम हो चुका है, मतलब ना के बराबर। ठीक है, एआई बहुत ऐसा काम है जो कर दे रहा है, चैटबॉट बहुत ऐसा काम है जो कर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर में, ठीक है, जॉब की क्या हो गई है बेटा, कमी हो गई है ना। और रिसर्च देखो बेटा, रिसर्च में वही बच्चा जा सकता है जिसको नॉलेज अच्छा है, जिसने पढ़ाई अच्छा करा। और आप विश्वास नहीं करोगे, सर्विस और रिसर्च बेस्ड में जो सैलरी का अंतर है ना बेटा, वो 4 से 5 गुना है। अगर इसमें आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो ना साल का, तो इसमें आप 50 लाख तक कमा सकते हो। तो रिसर्च बेस्ड में क्या है बेटा कि आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आपका अच्छे से सब्जेक्ट में पकड़ होना चाहिए, क्योंकि जब आप सर्विस बेस्ड कंपनी में जाते हो तो जो इंटरव्यू होता है वो बहुत लाइट होता है। लेकिन जब आप रिसर्च बेस्ड में अप्लाई करते हो बेटा, तो वहां पर पेपर भी टफ होता है और इंटरव्यू भी क्या होता है आपका, 1 से 2 राउंड होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मारपीट है, लेकिन ठीक है ना। आपके पास टाइम है बेटा, आप मेहनत कर लो, क्योंकि सीएस वालों के लिए बहुत बुरा टाइम चल रहा है। मैकेनिकल और जो कोर ब्रांचेस वाले वो कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे, है ना, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेके वो कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे। लेकिन सीएस वाले में अभी का कंडीशन ऐसा है बच्चों कि यहां पर क्या है कि फ्रेशर को जॉब में ही नहीं लिया जा रहा। ठीक है, तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहूंगा, बस मैं इतना चाहता हूं बेटा कि अब आप मेहनत करो। 2 साल आपके पास है, बर्बाद मत करो, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे ना तो कहीं ना कहीं आप जॉब में लग जाओगे बेटा, क्योंकि नॉलेज रहेगा। आप एक जगह रिजेक्ट होगे, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, हर जगह रिजेक्ट आप नहीं हो सकते अगर आपको नॉलेज है तो। ठीक है ना, चलिए भैया, तो आप क्या करो, भले कोई सा ब्रांच से हो, ठीक है, जैसे कोर ब्रांच वाले अपना दिमाग पहले सेट कर लो भैया, अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना है तो आप उसमें लग जाओ।
प्राइवेट का करना तो कहीं वोकेशनल कोर्स कर लो, जैसे मैकेनिकल वालों को मैंने बोला कि पाइपलाइन वगैरह का कोर्स आप कर सकते हो, HBSC का कोर्स आप कर सकते हो। सिविल इलेक्ट्रिकल वाले हो भैया, आप जो इलेक्ट्रिकल वाले आप तो चले जाओ आसपास में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कि सर हमें वोकेशनली आप रख लो 6 महीने के लिए, तो काम सीखो, एक्सपीरियंस होगा, आप सेटल हो जाओगे। और CS वाले में थोड़ा सा रिसेशन चल रहा है भैया, तो अभी AI का जमाना है, AI का आप कोई भी कोर्स कर लो, CS से आप कोई ब्रांच AI का बढ़िया सा कोई कोर्स कर लो, है ना। MS ऑफिस विद AI आप अच्छे से सीख लो, है ना, क्योंकि ऑफिशियल काम में भी आप फिट हो सकते हो। तो भाई मेहनत करो, जब आप एक बार जॉब में लगोगे तो कहीं ना कहीं अपना रास्ता आप खुद बना लोगे, ठीक है बेटा। तो अगर मैं अभी आपके जगह पर होता ना तो मैं बहुत बढ़िया रूटीन बनाता, अगर मैं अभी आपके जगह पर होता मैं बढ़िया रूटीन बनाता कि 3 घंटा मुझे अपना एकेडमिक पढ़ना है, ठीक है, जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं मुझे उसको पढ़ना है, और 3 घंटा कॉलेज में थोड़ा कम जाता, अगर जरूरत है तो कॉलेज जाता, और अगर कॉलेज भी जाता क्लासेस नहीं लगती तो मैं बैठ के पढ़ता, वहां पे अपना टाइम बर्बाद नहीं करता। हाँ ही कंटिन्यू बैठ के टाइम तो भाई नहीं बर्बाद करता, क्योंकि टाइम बहुत मुश्किल है। और आप बिलीव नहीं करोगे, अभी एग्जाम खत्म हुआ, ठीक है, फिर भी मैंने छुट्टी नहीं लिया। भैया काम करना तो करना है ना, क्योंकि मुझे कहीं जाना है नवंबर में, तो भाई अभी से मैं काम कर रहा हूँ कि भाई अगर संडे भी काम करता हूँ तो भाई जितनी भी चीजें नवंबर में मैं रिलैक्स होकर जाऊंगा। तो देखो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा बच्चों, टाइम वेस्ट करके कोई भी फायदा नहीं। संडे है मैं सो रहा, ठीक है यार, आगे सो लेंगे, अभी फिलहाल 2 साल आप मेहनत कर लो ताकि आगे का जो फ्यूचर है बेटा वो सिक्योर हो जाए, ठीक है। और 3 आवर मैं किसको देता बेटा, स्किल्स डेवलपमेंट को, ठीक है। CS वाले जो भी हो बेटा, मैं आपको बोलूंगा कि देखो वेब डेवलपमेंट वगैरह का दौर अब चला गया, AI का दौर है ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का जो भी आपको कोर्स सूटेबल लगता है अपने हिसाब से आप उससे करो, क्योंकि भाई वो जमाना गया वेब डेवलपमेंट वाला, ये सब जमाना अब चला गया। अब जमाना किसका है बेटा, AI का जमाना है, ठीक है। तो AI से जो भी सूटेबल आपको कोर्स लगता है बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप उसमें लग जाओ। और साथ ही साथ सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आसपास में आपके पास जो भी स्पोकन इंग्लिश क्लास हो ना बेटा, उससे आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इससे क्या होगा बेटा, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश क्लास में क्या होता है कि डिबेट्स वगैरह होते हैं, खड़े होकर आपको डिबेट करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। और देखो कहीं ना कहीं स्पोकन इंग्लिश क्लास में जाओगे तो जो आपका टोन है ना बेटा, वो और नरिश होगा, ठीक है। टोन बहुत जरूरी है ना, आपका जवाब देने का, जैसे आप इंटरव्यू में बैठोगे जवाब तो सही है, लेकिन जवाब देने का तरीका भी होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है बेटा वो स्पोकन इंग्लिश क्लास से हो जाएंगी। तो रात का समय आप निकाल लेना, आपके आसपास कोई भी स्पोकन इंग्लिश क्लास हो बेटा तो आप उसे ज्वाइन कर लो। बस कुल मिलाकर यही बात है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये कहना चाहता हूं कि बेटा आप मेहनत करो, 2 साल अगर आप मेहनत करोगे ना, पास आउट होने के 4-5 महीने आपको स्ट्रगल होगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं फिट हो जाओगे। और अगर आप अभी सो के बर्बाद कर दोगे ना अपना समय, तो यार ये समय दोबारा नहीं आने वाला। और अभी बहुत खराब स्थिति में आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ, बहुत मतलब बहुत खराब स्थिति है, ठीक है, खास करके CSIT वालों के लिए, ठीक है। तो भाई जो पढ़ रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता खुद बना लेगा, ठीक है। लेकिन जो सो रहा है बच्चों, वो बहुत दिक्कत में आने वाला है, ठीक है। चलो, तो अगर ये 2 चीजें हो जाए, एकेडमिक स्किल डेवलपमेंट, तब जाके फिर आप इंटर्नशिप वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली इसको आप एम रखो कि इंटर्नशिप आपको 4th ईयर में करना है, ठीक है। और जो सिविल वाले हैं, जो EC वाले, जिनको गेट वगैरह का प्रिपरेशन नहीं करना, वो बच्चा अभी से इसको ज्वाइन कर सकता है, ठीक है बेटा। चलो, तो आपके जो कोर ब्रांचेस के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि CS में क्या पढ़ना, IT में क्या पढ़ना, मैकेनिकल, सिविल, सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देना, ठीक है। मैंने वहां पे सिलेबस का वीडियो बनाया और सभी को डिस्कस करा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कैसा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जाके उससे चेकआउट कर सकते हो बेटा। बस आप रूटीन बनाओ, 3 घंटा एकेडमिक, 3 घंटा स्किल्स, और कम से कम 1 घंटा स्पोकन इंग्लिश का, इतना आप दे दो, 2 साल तक आपका काम अच्छे से बन जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए, तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।